ये ओयस्टर मशरूम के बिस्किट बनाए जा रहे हैं फिलहाल टाइम। ये सारे मशरूम के हैं, कोई बटन मशरूम का है तो कोई ओयस्टर मशरूम का है। छोटा बच्चा है मशरूम नहीं खाएगा लेकिन उसके नमकीन बिस्कुट खा लेगा। जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, इनमें मशरूम की मात्रा कितनी होती है? लगभग 20% मिलाते हैं मशरूम। कितने उत्पाद अभी मशरूम से बना रहे हैं आप? 15 से 20 प्रोडक्ट फिलहाल टाइम चल रहे हैं। ये अचार कौन से मशरूम है? ये बटन मशरूम का अचार है। अगर सही रेट मिल रहा है तो मार्केट में बेच दिया मशरूम को, अगर रेट कम मिलता है तो प्रोसेस डाल दिया। ये गैनोडर्मा मशरूम है, ये पास में ही इसके रखा हुआ है बटन मशरूम। इसके पीछे पैकेट देखिए, ये है ऑयस्टर मशरूम। इसके साथ में ये ऑयस्टर मशरूम की ही एक और वैरायटी है जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। और ये पास में जो आप देख रहे हैं पाउडर बना हुआ, ये है मशरूम का पाउडर। और ये सारी जो मशरूम की वैरायटी या सूखा मशरूम और ये पाउडर आप देख रहे हैं, ये इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर मशरूम से नमकीन बनाने में, उसके बिस्किट, इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर मशरूम का अचार भी बनाया जाता है। तो आज हम पहुँचे हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के खायरा गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के किसान योगेंद्र कुमार जी। तो योगेंद्र जी, ये बताइए, मशरूम का एसी प्लांट, और हम देख रहे हैं कि प्लांट पे ध्यान कम है, प्रोसेसिंग पे ज़्यादा है। ओनली फ्रेश मशरूम पे अगर हम टारगेट रखेंगे तो मशरूम का कभी रेट तो सही मिलता है और कई बार डाउन जाता है। तो अगर डाउन गए तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। अगर हमारे पास 4 क्विंटल 5 क्विंटल मशरूम है और अगर हम 5 क्विंटल लेके मार्केट में चले गए, उसने कह दिया हम तो 80 रुपये किलो देंगे, तो हमारे पास टारगेट क्या है, ऑप्शन क्या है, तो हमने इसकी वैल्यू एडिशन पे आ गई साथ में। अगर सही रेट मिल रहा है तो मार्केट में बेच दिया मशरूम को, अगर रेट कम मिलता है तो प्रोसेस डाल दिया। ये ओयस्टर मशरूम के बिस्किट बनाए जा रहे हैं फिलहाल टाइम। ये सारे मशरूम के हैं, कोई बटन मशरूम का है तो कोई ओयस्टर मशरूम का है। ये तीसरा जो है ये सदर काजू है, ओयस्टर मशरूम की एक वैरायटी है। ओयस्टर मशरूम में क्या है कि स्पोर उड़ता है, एक स्पोर होता है, ये विदाउट स्पोर का होता है। मतलब क्या है कि इसकी एक अलग वैरायटी बनाई गई है। इसके अंदर जो टेस्ट है और न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये ओयस्टर मशरूम से 1.25 गुना ज़्यादा है इसमें। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लिखा है रागी मशरूम बिस्किट। अभी क्या है कि मोटे अनाज पे जैसे ज्यादा फोकस हो रहा था लोगों का, तो अभी तक लोगों ने अकेले रागी का बनाया, ज्वार का बनाया, बाजरा का बनाया। हमने इसके अंदर भी कुछ ऐड करते हुए हमने मशरूम और डाल दिया, ताकि जो अकेला जो मोटा अनाज है ना, उसके बजाय इसके अंदर एक न्यूट्रिशन पावर और ज्यादा हो जाए। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, इनमें मशरूम की मात्रा कितनी होती है? लगभग 20% मिलाते हैं इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर हम न तो पाम ऑयल का यूज करते हैं, न ही मैदा का यूज करते हैं। कितने उत्पाद अभी मशरूम से बना रहे हैं आप? 15 से 20 प्रोडक्ट फिलहाल टाइम चल रहे हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी आइटम और भी बढ़ेंगे, जिसके अंदर से मशरूम की कोल्ड ड्रिंक भी निकाल रहे हैं हम। जो सोलन से अभी हमारे आपस के अंदर टाई अप हो रहा है, उनके सुपरविजन के अंदर हम काम कर रहे हैं अभी। ये अच्छा, जितने भी उत्पाद है इसमें गैनोडर्मा जो है, ऑयस्टर और बटन तो बहुत कॉमन है, लेकिन गैनोडर्मा मशरूम जो है वो इतना कॉमन नहीं है। तो ये भी अपने यहाँ करते हैं, बाहर से लाते हैं? नहीं, मैं खुद करता हूँ जी। गैनोडर्मा के प्रोडक्ट्स तो थोड़े महंगे रहते होंगे शायद। 19-20 का फर्क होता है। ये अचार कौन से मशरूम का है? ये बटन मशरूम का अचार है जी। बिस्कुट और नमकीन में कौन से मशरूम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है? ओयस्टर का ज़्यादा होता है। और इस जो ये अचार है, इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर तेल की मात्रा बहुत कम की है। पहले हम बना रहे थे मशरूम का अचार, उसके अंदर हम तेल ऊपर तक डाल रहे थे सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। लेकिन जो सोलन के अंदर डॉक्टर अनुराधा जी है, उनके सुपरविजन में हमने काम किया, तो अब इसके अंदर तेल देखो बिल्कुल नाम मात्र का है। शेल्फ लाइफ कितनी रहती है इसकी? इसकी कम से कम 4-5 महीने है जी। और ये जो नमकीन है, इसकी 6 महीने है जी। रायते वाली बूंदी लग रही है, ये रायते वाली बूंदी है जी। इसके अंदर भी मशरूम ऐड की गई हमने। इसका टेस्ट है बहुत अच्छा होगा इससे। यानी आपके यहाँ जो भी दिखेगा उसमें मशरूम जरूर शामिल होगा। हर चीज़ के अंदर 20% 15% मशरूम मिलाई जा रही है। कि बिक्री कहाँ है, मार्केट इसकी? ये दिल्ली एनसीआर के अंदर है, पंचकुला के अंदर है, चंडीगढ़ में है। और बाकी लोकल जो मार्केट है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, काफ़ी जगह। मतलब अभी लोग हर जगह अपने खाने पीने पे ध्यान देने लगे, तो वो इस चीज़ को अब कंज्यूम करते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, इसके बारे में थोड़े टिप्स देंगे, अगर जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आना चाहें इस लाइन में? देखो, इसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो हम मशरूम की जो पैदावार कर रहे हैं, मशरूम को ड्राई करने के बाद में इसका प्रोसेस कर सकते हैं आराम से। ड्राई करने का तरीका क्या है? धूप में सुखाना या ड्रायर, या कैसे करते हैं? नहीं, धूप में सुखा सकते हैं आराम से, लेकिन ज़्यादा धूप के बजाय तो जैसे अगर हमने नॉर्मल धूप में सुखा दिया ना, वो भी काफ़ी रहेगा। ज़्यादा धूप में सुखाएंगे तो फिर थोड़ा माले जो दूसरी किरण है उससे थोड़ा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मान लीजिए कि अभी आपको नमकीन का ऑर्डर नहीं है किसी समय, तो इसको कितना समय रख सकते हैं सुखा के? देखो, मशरूम के अंदर अगर 1 किलो मशरूम है तो उसके अंदर 90% पानी होता है। जब उसको हमने सुखा दिया है तो ओनली 1 किलो के अंदर ओनली 100 ग्राम बच गई है। जब पानी निकल गया तो सेल्फ लाइफ उसकी ऑटोमेटिक बढ़ गई है, वो 1 साल तक ख़राब नहीं हो सकती। बस आपको उसको एक बंद कंटेनर में, बंद पन्नी उसमें रखना पड़ेगा, जिससे कि बाहर के जो मॉइस्चर है ना, वो उसमें नहीं आने चाहिए। और ये मशरूम से पाउडर बनाने का काम ये ग्राइंडर में? ये ग्राइंडर से करते हैं इसको, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है उतना ही ग्राइंड करते हैं। ऐसे नहीं कि हमने ज़्यादा ग्राइंड करके रख दिया। ये ओवन जो है, इसमें कितनी क्षमता है? देखो, एक बार में हम 6 ट्रे निकाल सकते हैं।
ये 3 लेयर का है। इसके अंदर अगर हम एक दिन में सोचे तो 50-60 किलो मशरूम के बिस्कुट आराम से निकाल सकते हैं। वैसे इनके दाम भी बताएं एक बार, ये जो बिस्कुट है, नमकीन है, देखिए इसके अंदर हम देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 600 रुपये पर केजी का हमने रेट कर रखा है इनका। और नमकीन नमकीन है, कोई 500 की है, कोई 400 की है, कोई 700 की है। जो मशरूम होता है उसी हिसाब से उसका रेट कम बत्ती होता है। मशरूम उगाना कब से शुरू किया और प्रोडक्ट्स बनाए कब से शुरू किए? मशरूम उगा तो मेरे को 4-5 साल हो गए थे, लेकिन मशरूम के मार्केट के अंदर जब मेरे को प्रॉब्लम आने लगी तो यहाँ पर डॉक्टर पूनम है जो कृषि विज्ञान केंद्र मेहंदड़ के अंदर है, उन्होंने फिर मेरे को बताया कि आप ड्राई करके ना इनके प्रोडक्ट बना दो। तो उन पहले स्टार्टिंग होने की देख रेख के अंदर मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट की थी, लेकिन फिर जैसे सोलन से माले गए हम वहाँ पर सीखा, फिर उसके बाद हम बड़े लेवल पे आ गए। फिर मशरूम की खेती करते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, प्रोसेसिंग कितनी ज़रूरी है उनके लिए? देखो मार्केट पे डिपेंड होना सफल किसान नहीं हो सकता। अपना खुद का उत्पाद बेचने के लिए हमें खुद का अल्टरनेट होना चाहिए कि अगर आप सही रेट दे रहे हो तो ठीक है, अगर हमारे पास अगर खुद का प्रोसेसिंग नहीं है तो वो मना कर देंगे। हमारे पास प्रोसेसिंग का यूनिट है तो वो ऑटोमेटिक वो कहेंगे जी हम रेट सही दे देंगे, नहीं हमारे पास एक अल्टरनेट है कि हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर अभी बाजार मशरूम के इन उत्पादों का कितना बड़ा आप देख पा रहे हैं? हर आदमी को दूध की जरूरत है, लेकिन दूध आजकल न तो भैंस है न दूध आजकल हर जगह नकली पकड़ा जा रहा है। तो अब क्या है कि लोगों का जो ध्यान है वो मशरूम पे आ गया है, क्योंकि पनीर नकली दूध में तो ओरिजिनल पनीर बन नहीं सकता। तो मशरूम की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मशरूम का मेरे ख्याल से बहुत बेटर रहेगा। मशरूम के उत्पाद की अगर बात करें सर ऐसा है कि काफ़ी लोगों को क्या कि मशरूम ताज़ा बनाने में या ताज़ा खाने में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। और नमकीन आराम से खा सकता है, बिस्कुट आराम से खा सकता है। छोटा बच्चा है मशरूम नहीं खाएगा लेकिन उसके नमकीन बिस्कुट खा लेगा, तो वो बेटर रहेगा मेरे। आपके यहाँ जो ये एसी यूनिट लगी है मशरूम की, अभी हम देख रहे थे कि जो चैम्बर था वो खाली था, बैग्स लग रहे थे। अमूमन जो लोग एसी यूनिट चलाते हैं उनके क्या होता है, एक चैम्बर खाली हो रहा है, एक में मशरूम उग रहा है, वो एक साइकिल चलती रहती है। यही एक बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि अगर हमने कंटिन्यू अगर मशरूम का प्रोडक्शन ले लिया तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस टाइम पे रेट कम होता है, किस टाइम पे रेट ज़्यादा होता है। लगभग 2.5 से 3 महीने साल में रेट हमारा जो प्रोडक्शन रेट है उससे भी 50% तक नीचे आ जाता है। कई बार तो हम क्या होता है कि 50 से 60 रुपये पर केजी भी रेट होता है, जबकि हमारी कॉस्ट है वो 80 से 85-90 रुपये होती है। तो फिर हमें अगर मशरूम हम करनी है तो हमें लॉस में बेचनी पड़ेगी। तो उसके बजाय हम अगर 10-15 दिन अगर हम होल्ड भी कर लेंगे कमरे को तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा नुकसान खाने के बजाय। योगेन जी, वो कौन सा समय होता है जब मशरूम का रेट सबसे कम होता है और आप उगाना बंद कर देते हैं? देखो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी, एक 15 अप्रैल से लेकर 15 मई मोस्टली रेट डाउन पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड मशरूम की कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो अगर जो ग्रोअर उस टाइम को अवॉइड कर दें, क्योंकि नुकसान खाने से बेटर है अगर हम 10 दिन अगर लेट कर दें मशरूम को तो बेटर रहेगा हमारे लिए। अपने यहाँ जो आपकी यूनिट है, कितना प्रोडक्शन की क्षमता इसकी? यहाँ पर 5000 बैग की यहाँ पर है, और बाकी अगर देखें तो 15,000 बैग की है वो ओस्ट मशरूम की है। अभी कुल कारोबार की बात करें, कहाँ तक पहुँच गया ये? लगभग 1.5-2 करोड़ का टर्नओवर इसका एक साल का होता है। अपना कोई नंबर आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, कुछ सीखना चाहें तो सिखाएंगे आप? हाँ ठीक है, मेरा नंबर है 9416893953। बहुत बहुत धन्यवाद योगेन जी। तो आपने यहाँ पर सुना योगेन जी को और जाना कि किस तरह से ये मशरूम के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें नमकीन, बिस्कुट, अचार, कई चीज़ें हैं, और अब तो उसमें कोल्ड ड्रिंक लाने की भी तैयारी कर ली है। तो आप भी देखिए किस तरह से जो नॉर्मल मशरूम है उसे प्रोसेस करके सुखा के पाउडर बना के आप ये तमाम उत्पाद बना सकते हैं और एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।